Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is there to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था भोली, जिसमें हमने स्टोरी देखी एक बच्ची के बारे में जिसकी कोई गलती नहीं होती है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है और उसको स्मॉल पॉक्स होने की वजह से जो मार्क्स हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, अपीलिंग नहीं दिखती है और उसके पेरेंट्स को उसकी कोई कदर नहीं होती है, कोई फ़िक्र नहीं होती है। कपड़े भी उसको अपनी बहनों के मिलते हैं जो कोई धोता नहीं है, ऐसे ही गंदी उसको रखते थे। बट एक तहसीलदार जो है वो इनॉग्रेशन के लिए आता है एक प्राइमरी स्कूल के। उस वक्त समझो भोली के भाग्य खुलते हैं और उसको एक अच्छी सी ड्रेस मिल जाती है पहनने को, और ये स्कूल जाना ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जो हम आज की क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी आगे क्या कहती है कि भाई एक 50 साल का बूढ़ा होता है, उससे भोले की शादी तय कर दी जाती है और वो बारात लेकर आ भी जाता है और अब दुल्हन को बुलाया जाता है। आगे स्टोरी में क्या हुआ वो जानेंगे आज की क्लास में, साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place नियर द सेक्रेट फायर। अब भोली जो उसको एक ब्राइडल सी ड्रेस पहनाई गई थी रेड कलर का, है ना, लहंगा जो ब्राइड का होता है वो पहनाया गया और उसको जो है जहाँ पर होती है ना वो हवन हवन के पास ले जाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। अब क्या बोलते हैं, विशंबर नाथ का जो दोस्त है वो बोलते हैं कि भाई लो, जो तुम्हारी दुल्हन है उसको हार पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और जो ग्रूम होता है, दूल्हा जो होता है, वो ऐसी येलो कलर की गेंदे की माला लेकर आता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब पीछे से एक औरत जो है वो क्या करती है, जो घूंघट लिया हुआ होता है, वेल क्या होता है, घूंघट, है ना, जो घूंघट लिया हुआ होता है उसको जो है हटाती है भोली के फेस पे से। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। अब बिशंबर जैसे ही उसका फेस देखता है, उसका जो हार होता है वो उसके हाथ में ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। अब वो जो है वेल, घूंघट जो है वो वापस डाला जाता है। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब बिशंबर क्या बोलता है, तुमने देखा उसको, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। ठीक है, वो क्या बोलता है कि इसके तो मुंह पे सारे पॉक मार्क्स हुए हुए हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। ठीक है, अब जो दोस्त है वो बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो बहुत ज़्यादा जवान नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। बोलते ठीक, शायद, लेकिन अगर मैं जो इससे शादी करूँ तो इसके फादर को मुझे कम से कम 5,000 रुपये तो देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबरनाथ, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। अब रामलाल जो है वो बेचारा क्या करता है, अपनी पगड़ी खोल के बिशंबर के पैरों में रख देता है कि मुझे ऐसे जो है ह्यूमिलेट ना करो, मतलब मेरी बेइज्जती ना करो। टेक 2,000 रुपीज़, नो 5,000 और वी गो बैक। 2,000 रुपये ले लो, नहीं 5,000 तो 5,000, वरना हम जा रहे हैं, अपनी डॉटर रख लो अपने पास। बी आर लिटिल कंसिडरेट प्लीज, प्लीज थोड़ी तो मेरी बात समझिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं अपना मुंह विलेज में दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। देन आउट विथ 5,000, तो फिर 5,000 रुपये निकालो। Tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes। ठीक है, अब जो है रामलाल काफ़ी रोने लगा और अंदर गया, तिजोरी खोलता और नोट गिनता है। He placed the bundle at the bridegroom's feet, और 5,000 रुपये लाकर क्या करता है, दूल्हे के पैरों में रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। और बिशंबर जो लालची था उसके फेस पे एक जो है स्माइल आ जाती है, उसको लगता है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा जीत लिया। तो यहाँ पे देखो, अगर भाई एक तो पहली बात ये है कि उन्होंने भोली के लिए एक ऐसा बंदा ढूंढा जो ऑलरेडी 40-50 साल का था। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने पहले सोचा कि वो कोई डाउरी नहीं मांग रहा है, बड़ा पैसे वाला है। बट चलो यहाँ शादी हो भी जाती है, अगर वो ये वाला सीन नहीं क्रिएट करता, बट वो बाद में पैसे मांगता, बाद में हो सकता है भोली को मारता पीटता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, है ना। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। अब वो जो है बोलता लाओ माला लाओ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट। ठीक है, अब जो है वापस से घूंघट हटता है उसके फेस पे से, और इस बार लेकिन बोली की जो आंखें हैं वो नीचे झुकी हुई नहीं होती हैं। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो सीधा ऊपर देख रही थी, अपना जो होने वाला हस्बैंड था उसको देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर
hate only old contempt, और ना ही उसकी आंखों में कोई घृणा थी या गुस्सा था, सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट था. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. अब बिशंबर जो है वो हार डालने वाला होता है, बट बिफोर ही कुड do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. लेकिन उससे पहले ही वो जब हार डालने वाला होता है, भोली जो है जल्दी से अपने हाथ से गार्लैंड दूर फेंक देती है. ठीक है. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. अब वो जो है वहाँ मंडप से उठ जाती है और अपना घूंघट भी फेंक देती है. पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टल टू हेयर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर. ठीक है. अब वो अपने फादर को बोलती है, पिताजी और उसके घर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं कि बिना हकलाए भोली इतना क्लियर कैसे बोली. पिताजी टेक बैक योर मनी. पिताजी अपने पैसे वापस लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ. रामलाल वॉज थंडर स्टक. रामलाल बेचारा आश्चर्यचकित खड़ा रह जाता है. दस गेस्ट बिगन टू विस्पर सो शेमलेस. और जो सारे मेहमान होते हैं वो भोली को देखकर बोल रहे होते हैं, कितनी बेशरम लड़की है. सो अगली एंड सो शेमलेस. इतनी दिखने में भी इतनी बेकार है और इतनी फिर भी शर्म नहीं है. भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाता है, भोली तुम पागल हो गई हो. यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली. तुम्हें जो अपनी फैमिली पर कलंक लगाना है. हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत. हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली. भोली बोलती है, आपकी ही इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मेरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत के लिए मैं जो है शादी कर रही थी इस बेकार से बूढ़े आदमी से. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड. लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो इतना बुरा है, लालची है. आई वोंट. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब जो वहाँ पे गेस्ट आए होते हैं वो बोलते हैं कि कितनी जो है बेशर्म लड़की है, हमने तो इसको हमेशा बहुत सीधा गाय की तरह समझा. भोली turned violently on the old woman. Yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. ठीक है. अब वो उनकी तरफ मुड़ के बोलती है, हाँ आंटी मुझे पता है कि आपने हमेशा मुझे बहुत जो है ऐसी बेवकूफ़ सी गाय समझा है. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. और इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि मैं इस जिसके पास दिल भी नहीं है ऐसे इंसान से शादी कर लूँ. बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. लेकिन आप वो जो बेवकूफ़ सी गाय है, जो हिचकिचाने वाली बेवकूफ़ है, वो बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या आप लोग और सुनना चाहते हैं. बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. बिशंबरनाथ जो है वो अपने सारे लोगों के साथ वापस जाने लगता है. द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. और जो बैंड वाले आए होते हैं वो सारे सोचते हैं कि हाँ शादी हो गई, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगते हैं. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. रामलाल जो है वो वैसा का वैसा खड़ा रहता है झुका हुआ, और उसको जो है काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. और जो सारा हवन में जो आग लगी थी वो भी बुझ जाती है, सब चले जाते हैं. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू. नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. ठीक है. रामलाल भोली की तरफ देखता है, लेकिन तुम्हारा क्या, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. वॉट शैल वी डू विद यू. अब हम तुम्हारा क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, डोंट यू वरी पिताजी. और सुलेखा, अब यहाँ पे देखो सुलेखा बोला गया, भोली नहीं बोला गया, क्योंकि वो भोली नहीं है. आप उसको समझ है और बोलने की ताकत भी है उसके अंदर, इसलिए यहाँ पर भोली ना नाम लेके क्या नाम लिया गया, सुलेखा. और एक प्यारी सी वॉइस में बोलती है कि आप फिक्र ना करें पिताजी. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. ठीक है. और वो कहती है कि जब आप लोग और बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी और मदर की सेवा करूंगी, और जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी. Isn't that right, मैम. और उसकी मैम को देख के वो बोलती है कि मैम ऐसा ही है ना. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. टीचर जो है वो शुरुआत से वहीं खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी. येस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड. और वो उनको हाँ बोलती है. इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. और वो जो टीचर थी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और एक मतलब सेटिस्फेक्शन था, संतुष्टि थी जब एक आर्टिस्ट को होती है जब वो कोई मास्टरपीस
ड्रॉ कर लेता है। मतलब उनको काफ़ी संतुष्टि हो रही थी कि एक बच्ची जिसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था, जो बोल नहीं पाती थी डर की वजह से, आज वो अपने लिए स्टैंड ले रही है। वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी भोली पर। और इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि किस तरीके से एजुकेशन आपको पावर प्रोवाइड करती है, लोग आपकी बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो अपनी एजुकेशन का, अपनी पावर का अच्छा यूज़ करो और सबके लिए अच्छा करने की सोचो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो यहाँ स्टोरी फिनिश होती है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। सिंपलटन मूर्ख, फूल, है ना। नंबरदार, राजस्व अधिकारी। स्क्वाटेड, उकड़ू बैठना। स्करीड, जल्दी जल्दी दौड़ना। गिनिंग, कच्चे कपास को उसके बीच से अलग करने वाली जो मशीन होती है। डाउनकास्ट, नीचे की ओर देखना। क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो जल्दी से इसके, रीड एंड फाइंड आउट वाले। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के जो फादर हैं वो उसके लिए चिंतित क्यों रहते थे? भोलीज फादर रामलाल हैज 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। भोली के बाप की 4 लड़कियां और 3 बेटे थे। भोली इज द यंगेस्ट, भोली सबसे छोटी लड़की थी। शी इज मेंटली बैकवर्ड, थोड़ी मानसिक संतुलन कम था। व्हेन शी इज 2 years old शी हैज एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। शी हैज़ द ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे वो ब्लैक पॉक मार्क्स रह गए हैं। शी स्टैमर्स बैडली, वो हकलाती है। द फादर इज वरीड दैट नो वन विल मैरी सच अ गर्ल, और इसलिए फादर जो है चिंतित रहते थे कि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। फॉर वॉट यू अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? क्या रीजन था कि भोली को स्कूल भेजा गया? एज रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अब रामलाल क्या थे? एक सरकारी ऑफिशियल थे। एनी एक्ट डन बाय हिम वुड रिप्रेजेंट अ प्रेसिडेंस फॉर द विलेज, और कोई भी एक्ट जो है वो डायरेक्टली विलेज को रिप्रेजेंट करता। हेंस तहसीलदार आज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू द न्यू स्कूल इन हिज विलेज, इसलिए तहसीलदार जो है वो बोलते हैं रामलाल से कि अपनी बेटियों को जो है स्कूल में डालो, सो दैट अदर्स कैन फॉलो एज वेल। तो जो विलेज के बाकी लोग होंगे वो भी अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे। दैट्स वाई भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार, और सिर्फ तहसीलदार की बात का मान रखने के लिए भोली को स्कूल भेजा गया। ठीक है। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली को पहला दिन अच्छा लगा स्कूल में? यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली ने एंजॉय किया था। द टीचर आज भोली हर नेम, शी बिगिंस टू क्राई, पहले तो टीचर ने भोली का नाम पूछा तो वो रोने लगी। शी कीप सॉबिंग इन अ कॉर्नर, वो बैठे बैठे रो ही रही थी कॉर्नर में पूरा टाइम। बट देन द टीचर कॉल्स आउट हर नेम लविंगली, लेकिन फिर टीचर जो है भोली को बड़े प्यार से बुलाती हैं। नो वन हैज एवर शोन हर सच लव, इट टचेस भोलीज हार्ट, और किसी ने भी इससे पहले भोली को इतना प्यार नहीं दिखाया था, तो भोली को ये बात उसके दिल को छू गई थी। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या भोली को जो टीचर थी वो काफ़ी डिफरेंट लगी अपने घर के लोगों से? तो यस, शी फाउंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, तो उसको अपनी टीचर काफ़ी डिफरेंट लगी उसके घर के लोगों से। हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, उसकी जो टीचर थी वो काफ़ी काइंड और नरम तरीके से बात कर रही थी भोली से। शी डिड नॉट स्कोल्ड और कमांड हर, उन्होंने ना तो भोली को गुस्सा किया, डांटा या फिर उसको कोई ऑर्डर दिया, बट इनकरेज्ड हर इन अ सूदिंग वॉइस, लेकिन उसको एक बहुत प्यारी सी आवाज़ में बढ़ावा दिया। शी टोल्ड हर दैट इन टाइम शी वुड बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, उन्होंने बोला कि अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी जितना इस विलेज में कोई भी नहीं है। एंड नो वन वुड एवर बी एबल टू लाफ एट हर, और किसी की फिर हिम्मत भी नहीं होगी तुम पर हंसने की। पीपल वुड लिसन टू हर एंड रिस्पेक्ट हर, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। दिस फिल्ड भोली विद अ न्यू होप, और इस चीज ने भोली को एक नई आशा से भर दिया था। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज अ वेल सेट मैन। क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? कि उन्हें लगा कि भाई काफ़ी वेल सेटल्ड इंसान है, ही हैड ओन हाउस इन अ बिग शॉप, खुद का घर है, खुद की बड़ी सी दुकान है। दे फियर दैट इफ दे डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। उन्हें ये डर था कि भाई अगर आप वो बिशंबर का प्रपोजल भी ठुकरा देंगे तो शायद भोली फिर कभी भी शादी नहीं कर पाएगी। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? लेकिन शादी क्यों नहीं हुई? When बिशंबर सॉ सुलेखा's फेस ही was shocked to see her face, जब बिशंबर ने सुलेखा का फेस देखा तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। he did not want to marry her then, ठीक है, और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, बट पुट अ कंडीशन दैट ही विल मैरी ओनली इफ भोलीज फादर वुड पे हिम
₹5,000। लेकिन उसने फिर एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि भाई मैं इस शर्त पर इससे शादी करूंगा कि मुझे जो है भोली के पिताजी ₹5,000 दें इससे शादी करने के। दिस वॉज द रीजन मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डाउरी। और यही रीजन है कि शादी नहीं हुई, क्योंकि जो ग्रूम है उसने दहेज मांग लिया था। थिंक अबाउट इट वाले देखो, भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। भोली को काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे थे स्कूल जाने से पहले, लेकिन क्या चीज़ थी जिससे जिससे उसको ये फील हुआ कि वो एक अच्छी जगह जा रही है। भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, शी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको काफ़ी डर लग रहा था, काफ़ी डाउट्स थे उसके माइंड में, क्योंकि उसको याद आया कि भाई उसकी काव जो थी लक्ष्मी, उसको भी ऐसे ही घर के बाहर ले जाया गया था और फिर बेच दिया गया था। व्हेन शी गॉट अ क्लीन ड्रेस, वाज bathed एंड हर हेयर वर प्रॉपरली डन विद ऑयल। लेकिन जब उसे एक साफ सुथरे कपड़े दिए गए, उसको नहलाया गया और उसको जो है अच्छे से ऑयल लगाया गया बालों में, ओनली देन शी फेल्ट दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। और तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि वो एक अच्छी जगह जा रही है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कैसे भोली की टीचर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भोली की लाइफ बदलने में। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। क्योंकि भोली से कभी भी किसी ने पोलाइटली बात नहीं की थी, तो उन्होंने की तो भोली को काफ़ी अच्छा लगा। शी एनकरेज हर एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर। वो हमेशा भोली को बढ़ावा देती थी और हमेशा उसको स्नेह से रखती थी। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन। टीचर ने जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया। हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली, जिस आत्मविश्वास की वजह से वो अच्छे से बोलने भी लगी थी, पढ़ने भी लगी थी और लिखने भी लगी थी। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस। और ये सारी चीज़ों ने उसके अंदर आत्मविश्वास जगा दिया। वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच। भोली जो है वो पहले शादी के लिए क्यों तैयार हो गई। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, लेकिन बाद में उसने क्यों जो है मना कर दिया इस शादी से। वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हर, और इससे आप उसके बारे में क्या समझे। भोली डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग डिसग्रेस टू हर फैमिली। भोली नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप की इज्जत जो है उस पर कोई लांछन लगे। देयरफॉर शी अग्रीड टू मैरी बिशंबर। ठीक है, इसलिए उसने जो है हाँ कर दी बिशंबर से शादी करने के लिए। हु वॉज ऑफ हर फादर्स एज, जो उसकी फादर की एज के बराबर का था। बट एट दिस टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ ₹5,000। लेकिन जब शादी का टाइम आया तो बिशंबर ने क्या किया, दहेज में ₹5,000 मांगे। भोलीज फादर प्लेस दिस टर्बन एट बिशंबर्स फीट। भोली के फादर ने क्या किया, अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी। और देखो पगड़ी क्या होती है, गांव वालों की इज्जत होती है। बट बिशंबर वॉज एडमेंट, लेकिन बिशंबर जो है वो अटल रहा अपनी बात पे। एट दिस रामलाल ब्रॉट अ बंडल ऑफ ₹5,000 कि भाई नहीं 2,000 नहीं 5,000 ही चाहिए। तो बेचारा रामलाल रोते रोते ₹5,000 लाकर उसके पैरों में रख देता है। बट भोली रिफ्यूज टू मैरी अ मैन हु वाज सो मीन एंड ग्रीडी। लेकिन भोली जो है ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती है जो इतना मीन और इतना लालची हो। दिस शोज दैट भोली वॉज अ गर्ल ऑफ ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस। इससे हमने ये देखा कि भोली जो है एक ऐसी लड़की थी जिसमें काफ़ी हिम्मत और आत्मविश्वास था। शी वॉज नॉट रेडी टू सफ़र एनी डिस्ग्रेस और जस्टिस। वो इस तैयार ही नहीं थी कि भाई कोई जो है उसको डिसरिस्पेक्ट करे या अन्याय हो। शी डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। उसने इससे बेटर ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। एंड दस प्रूव दैट गर्ल्स आर इन नो वे लेस हेल्पफुल देन बॉयज टू देयर पेरेंट्स। और उसने ये चीज़ यहाँ प्रूव की कि लड़कियां जो हैं लड़कों से किसी भी तरीके से कम नहीं है। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि भोली का रियल नेम सुलेखा है। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कोल्ड सुलेखा अगेन। देखो यहाँ मैं तुम्हें ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ इसका आंसर है ना, कि भाई भोली को शुरू से भोली बोला गया जबकि उसका नाम सुलेखा है। लेकिन सिर्फ लास्ट में हमने देखा कि भोली को सुलेखा के नाम से रेफर किया गया है ना। उसका रीजन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ है ना। सो ऐसा क्यों था कि सुलेखा बोला गया उसे इस टाइम में स्टोरी में, तुम्हें ऑलरेडी पता है क्यों बोला गया है, लेकिन तुम्हें लिखना कैसे है तो वो देखो। द वर्ड भोली मीन्स अ सिंपल्टन। भोली का खुद का मीनिंग भी क्या होता है, मूर्ख। थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन अ सिंपल्टन हु हार्डली एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन ऑन एनी मैटर।
मैटर। अब पूरी स्टोरी में हमने देखा कि भाई वो बिल्कुल भोली होती है, उसको ना तो मतलब वो अपना कोई ओपिनियन दे पाती है ना कुछ कर पाती है। द वर्ड सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स। ठीक है, और सुलेखा का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको वर्ड्स को अच्छे से ब्यूटीफुल सेंस में लिखना आता हो, बोलना आता हो। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज अ लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग अ लिटरेट इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल। और इस स्टोरी में सुलेखा का मीनिंग क्या था? एक इंटेलिजेंट मेच्योर इंसान होना, पढ़ा लिखा इंसान होना। आफ्टर हर एजुकेशन भोली हैज रियली चेंज टू सुलेखा। और अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद भोली सच में सुलेखा बन गई थी। एंड हर असर्शन एट द टाइम ऑफ अ मैरिज इज अर अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट शी इज नो मोर अ भोली बट इज अ सुलेखा। और जिस तरीके से उसने मैरिज के टाइम पे सबको ये चीज़ दिखाया, वो इस बात का साफ अनाउंसमेंट था कि भाई वो अब भोली नहीं है, वो सुलेखा है। इसलिए उसको पॉइंट जो लास्ट वाला पैराग्राफ था उसमें कैसे सुलेखा की तरह ही बोला गया है। क्लियर? इसी के साथ आपका जो चैप्टर था यहाँ फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।